ये एक मसाला चाय में डालें, दूध में डालें और शहद ये साथ चाटें आप। आपकी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, सर का दर्द, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द और जो सोते में बहुत शदीद खांसी आती है और खांसी किसी तौर रुकती नहीं है, आप ये थोड़ा सा शहद में मिला के ये मसाला डालें। इसको बनाने का तरीका बेहद आसान है। हम आपके साथ ये वीडियो शेयर करेंगे और घर की तब सिर्फ आम चीज़ों से बना के तैयार किया है। इसको हमने 1 टीस्पून शहद के अंदर हिस्बे ज़रूरत हमने हाफ़ टी स्पून मसाला डाला और 1 चुटकी हमने काला नमक डाल के इसको हमने मिक्स कर लिया। जब शदीद खांसी होती है शीरख्वार बच्चों को, जब खांसी रुकती नहीं, उनकी पसलियाँ दुख जाती हैं खांसते खांसते, आप ये ज़रा सा उंगली में लेके चटाएँ। हम आपको उसकी डोज भी बताएंगे बच्चों को किस तरह चटाना है। बिल्कुल भी ये तकलीफ़देह नहीं है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको बच्चों का मैदा, हाजमा और जिस्म का दर्द, सर का दर्द, बहती हुई नाक, खुश्क नाक और बलगमी खांसी और खुश्क खांसी जो बात नहीं करने देते, बात से ही बात शुरू करते हैं, खांसी का ऐसा अटैक होता है कि बात ही नहीं की जाती, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थोड़े थोड़े वक्फे के साथ आप थोड़ा थोड़ा इसको चाटते रहें। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जो नज़ला ज़ुकाम से सर में दर्द और सर में सूजन आ जाती है अंदरूनी हिस्सों में, वैसे तो बज़ाहिर तो फ़ील नहीं होता, लेकिन ऐसा फ़ील होता है कि जिस समय हरारत सी है जबकि बुखार भी नहीं होता, तो उसमें ये बेइंतहा फ़ायदेमंद है। बच्चों को इस तरह से फिंगर में लेके चटाएं। और जिस्म के दर्द और जोड़ों के दर्द के लिए थोड़े से दूध के अंदर हाफ़ टी स्पून से भी कम इसमें हल्दी पाउडर डालें और ये मसाला डालें। थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून ही मसाला डालेगा और हिस्बे ज़रूरत इसमें शहद मिलाएं। ये इतना ताकतवर, इतना ज़बरदस्त है कि तमाम जिस्म के जोड़ों के दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारे जिस्म के पट्टे बिल्कुल अकड़े हुए होते हैं, तमाम मसल्स, गर्दन और हमारे शोल्डर्स और टांगें। इसको पीते ही आपके जिस्म में ऐसी हरारत और एनर्जी पैदा हो जाएगी कि आप कुछ दिन के बाद, कुछ दिन तो क्या, आप तीसरे चौथे दिन ही आपको सही मानों में अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी तबीयत बिल्कुल हशाश बशाश, आप बिल्कुल फ़्रेश उठेंगे। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें शहद शामिल कर लीजिए या इसमें चीनी शामिल करें। आप इसमें गुड़ भी शामिल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें, गुड़ और शहद जो है ना, कफ़ को ना डिलीट करती हैं सीने से, बलगम से, और दिमाग में जमा हुआ नज़ला बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और इसको पीने से जो हमारी बॉडी में हर वक्त हमें ठंडक महसूस होती है, ख़ासतौर पे लेडीज़ जो थोड़ा सा पानी का काम करती हैं, उनके जिस्म में बहुत दर्द होने लगता है। इसको पीने के साथ ही उनके जिस्म में ऐसी बॉडी में हरारत पैदा होगी और सुकून पड़ेगा। उनके जिस्मों को, हड्डियों में जो सूजन आ जाती है, घुटनों में जो सूजन आ जाती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसको किसी भी तरीके से पी सकते हैं। इसको चाय के अंदर भी हम बना के पी सकते हैं। ये मैंने दूध पत्ती बनाई है 2 कप। आप चाहें तो इसके चाय के अंदर पका लें और चाहें तो आप इसको इस तरह से ऊपर से डाल के खा लें। ये मैंने बहुत बारीक फाइन ग्राइंड की हुई है और इसमें ज़रूरत आप इसको कम या ज़्यादा जितनी आपकी तबीयत हो। सर्दी के मौसम में तो ज़रूर इस्तेमाल करें। नज़ला ज़ुकाम तो आपके बिल्कुल करीब ही नहीं आएगा और जोड़ों पट्ठों का दर्द बिल्कुल सही होगा और हाजमा तो ऐसा ज़बरदस्त होगा कि आपको सही टाइम पे भूख लगेगी और तबीयत बिल्कुल फ़्रेश रहेगी। इसको बनाने का तरीका बेहद आसान है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने सौंठ ले ली है। आपको चाहें तो सौंठ का पाउडर भी बाज़ार से मिल जाता है, आप वो भी ले सकते हैं। सौंठ का आपको फ़ायदे तो पता है कि किस कदर ये फ़ायदेमंद है। इससे जिस्म में हरारत पैदा होती है और हाजमा भी शानदार रहता है और जिस्म और जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाता है। और बड़ी इलायची ली है, चाहें तो आप इसके दाने खोलें, लेकिन मैंने बड़ी इलायची साबुत ही ली है, इसके मैंने दाने नहीं खोले। और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च ली है, ये भी नज़ला ज़ुकाम खांसी को बिल्कुल रफ़ा दफ़ा कर देगा। और बड़ी इलायची भी बॉडी को हरारत देगी। और दालचीनी का टुकड़े, इसका तो फ़ायदा आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इस तरह से दालचीनी का गोल गोल दायरे में हो ना, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अच्छी इसकी क्वालिटी है ये दालचीनी की। इस तरह मैंने तकरीबन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, थोड़ी सी हथेली में ली है, इतनी ही क्वांटिटी आप ले लें। छोटी इलायची ले ली मैंने, 6-7 अदद ले ली हैं, जो कि इसके मसाले को बहुत ही खुशबूदार करेंगी और बहुत ही अफादियत है इसकी। और ये लौंगे ले ली हैं मैंने। कोशिश करिए लौंगी इस तरह, जिसके ऊपर छोटा सा ये नुक्ता सा बना होता है, इस तरह की आप लौंगे ले। 7-8 के करीब ये लौंगे हैं। सर्दी की वजह से जब नज़ला दिमाग में जम जाता है तो हमें चक्कर आते हैं और हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमें चक्कर किस वजह से आते हैं। दरअसल हमारे दिमाग में नज़ला जमा हुआ होता है, जिसकी वजह से हमारी ऐसी कैफियत होती है। तो लौंग की ये खासियत है कि तमाम जमे हुए नज़ले को बिल्कुल
साफ़ सुथरा कर देगा और आपकी तबीयत बिल्कुल, ये पीते ही चाहे आप दूध में मिलाएं, चाहे चाय में, चाहे शहद में, बेहद बेहद फ़ायदेमंद है। तमाम चीज़ें मिलके तो जो जान पैदा करेंगी ना इस पाउडर में, तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि जब आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो पूरी सर्दी आपकी बहुत ही बेहतरीन गुजरेंगी और नज़ला ज़ुकाम तो आपके करीब भी नहीं आएगा। अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी ज़्यादा कर दें, जब मैं आपको जो क्वांटिटी बताई है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं बड़ी बड़ी चीज़ों को थोड़ा सा कूट के छोटे टुकड़ों में कर लूँगी, ताकि इसको ग्राइंड करने में आसानी हो जाए। ये घर के ग्राइंड मिल में बड़े आसानी से पिस जाता है। इसको सबसे पहले मैं पैन में बिल्कुल स्लो फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट मैंने इसमें लगाए थे। इसको हल्की आंच पे इसको थोड़ा सा ड्राई कर लूँगी। हल्का सा, इसको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस ड्राई करना है हल्का सा, ताकि इसकी हल्की सी भुनने की खुशबू सी आने लगे और रंग चेंज ना हो इसकी बिल्कुल भी। इससे इस मसाले की अफादियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है और जिस्म और जोड़ा कर दो तो ऐसा गायब होगा ना कि आपको अगर ये रेमेडी पसंद आए, आप यूज़ करें, तो फिर आप दुआ में याद रखिएगा कि आपको ये कैसी लगी। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल के इसको ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। जब हम किसी चीज़ को ड्राई रोस्ट करते हैं ना, तो उसमें थोड़ी सी नमी आ जाती है, फिर थोड़ी देर के बाद वो एवपोरेट हो जाती है, तो ये बिल्कुल अच्छी सा ड्राई हो जाएगा। ठंडी होने के बाद मैं इसको ग्राइंड करूँगी। सबसे आखिरी चीज़ जो मैंने इसमें शामिल की है वो है मुलैठी। मुलैठी को भी मैं इसी तरह से तोड़ लूँगी, जैसे मैं अदरक को सौंठ को मैंने तोड़ा था, और उसको टुकड़े टुकड़े करने के बाद मैंने ग्राइंडर में 2 हिस्सों में करके ग्राइंड किया, फिर दोनों को मिला के एक दफ़ा फिर दोबारा से ग्राइंड किया। अच्छी तरह से ये फ़ाइन सा पाउडर बन गया है। आप चाहें तो इसको इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा सा फ़ाइन सा बना है। और चाहें तो इसको बहुत ज़्यादा बारीक बनाने के लिए इसको छान भी लीजिएगा किसी बारीक छलनी से। मैंने थोड़ी सी बारीक छलनी से छान लिया था। जो थोड़ा सा मोटा सा हिस्सा बचा था वो भी ज़ाया करने का नहीं है, वो भी इसी के पार्टिकल्स हैं। आप उसको साइड पे रख लें, जब आप चाय बनाएं तो उसमें डाल लिया करें। अगर इस पाउडर को आप चाहे तो दूध और चाय में ऊपर से भी डाल के मिक्स कर सकते हैं। गरम गरम दूध में फ़ौरी तौर पे आपको फ़ायदा देगा और बहुत ही आपको आराम पड़ेगा इसमें। ये देखिए कितना अच्छा सा फाइन सा पाउडर बना, और इतने थोड़ी सी चीज़ों का इतना ज़्यादा पाउडर बन चुका है कि ना ये काफ़ी दिन इस्तेमाल हो जाएगा और आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। मैंने 2 कप चाय में इस पाउडर को यूज़ करने का तरीका आपको बताती हूँ। मैंने इसमें यूज़ तो नहीं किया है, इसमें डाला नहीं, इसमें मैं ऊपर से डाल के आपको बताऊँगी। लेकिन जो छना हुआ मोटा हिस्सा निकल आया है, जो बहुत बारीक नहीं हो रहा आपसे, वो इस चाय के पत्ते में आप डाल दें, वही आपको फ़ायदा पहुँचेगा। जो पाउडर से मिला है वो ज़ाया करने का नहीं है। 2-3 बॉयल के बाद मैंने अच्छी तरह पका लिया है इसको, और अगर हम पाउडर डालेंगे तो अच्छी तरह से इसके हमें रिज़ल्ट मिल। नज़ला ज़ुकाम, बलगमी खांसी, खुश्क खांसी जो बात करने नहीं देती है, बार बार गला खुश्क होता है हमारा, बार बार पानी पीने से भी ठीक नहीं होती, बिल्कुल रफ़ा दफ़ा हो जाएगी। और जमा हुआ नज़ला, जो सब में दर्द, आँखों में दर्द और कान बंद रहते हैं, बिल्कुल साँस से कानों में आवाज़ आती है, सीटियाँ सी बजती हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चाहे आप इसको चाय में पिएँ, चाहे दूध के साथ मिला के पिएँ, या आप इसको शहद के साथ चाटते रहें आते जाते थोड़ी थोड़ी देर के बाद, तो आपको बिल्कुल कफ़ आपका कट के बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा, आवाज़ बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और जिस्म का दर्द, जोड़ों का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर ऊपर से डालना चाहते हैं ना, तो इतना थोड़ा सा पाउडर एक नॉर्मल, अगर आप रोज़ाना चाय पी रहे हैं तो आराम से डाल सकते हैं। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा है तो थोड़ा सा पाउडर ज़्यादा भी करें, ये फ़ायदा ही देगा, नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुँचाएगा। और हाज़मा तो इतना ज़बरदस्त होगा, इतनी चमकती हुई भूख लगेगी इससे कि आप दुआएँ देंगे। आपको रेमेडी पसंद आए तो दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।